हमारे शास्त्रों में 3 जगह बड़े भाग्य की बात कही है। पहला, मानव शरीर की प्राप्ति। भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, क्योंकि 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें कोई ऐसा कर्म किया जा सके जिससे हमें मानव शरीर मिले। ये केवल मात्र परमपिता परमेश्वर की हम पर अपार कृपा है कि हमें मानव शरीर मिला है। और इस मानव शरीर का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है। ये देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। देवी देवता भी ये याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें मानव का शरीर दे दो। मानव शरीर को पाकर के अगर किसी ने आत्मचिंतन नहीं किया तो उसके लिए कहते हैं कि नरतन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विसलेही। भगवान राम कहते हैं कि मानव शरीर को पाकर के भी अगर दुनियादारी का ही चिंतन किया तो उस व्यक्ति ने अमृत के बदले में जहर प्राप्त किया। और ताहि कबहू भल कह न कोई, उसे कोई भला नहीं कह सकता। गुंजा गहे परसमणि खोई, कोई पारसमणि को फेंक करके घूंघची इकट्ठी करता है, उसे कोई समझदार नहीं कहता। तो कहते हैं मानव शरीर की प्राप्ति करने के बाद अगर मन को सांसारिक चिंतन में लगाता है तो वो व्यक्ति समझदार नहीं है। तो ये मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है, इसलिए बड़े भाग्य से मिला है। अपने कर्मों का फल नहीं है। कब हूं कि करि करुणा नर देही, करुणा निधान, करुणा करके नरदेही मानव शरीर दे देते हैं। तो पहले तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने मानव शरीर दिया है। और इसी को मुक्ति भी कहा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 4 मुक्ति की चर्चा की है। देवाचिये द्वारी उभ्यो क्षण भरी, तेने मुक्ति 4 साधेल्या। हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करे। कहते देव के दरवाजे पर क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसने 4 मुक्तियों को प्राप्त कर लिया। पहली मुक्ति है सालोक्य मुक्ति, अपने लोक में पहुंचने का अवसर। दूसरी मुक्ति सत्संग को कहा है, सामीप्य मुक्ति। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठ करके ये हरि चर्चा सुन रहे हैं, ये भी बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। बिना ही प्रयास, बिना ही मेहनत किए, परिश्रम किए होत भव भंगा। भव का मतलब दुख और भंग का मतलब समाप्ति। बिना मेहनत के ही दुखों की समाप्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में कह दिया जाए कि दुखों को दूर करने की औषधि का नाम सत्संग है। जीवन की सारी परेशानियां मिट जाती है। इसलिए बड़े भाग्य से मिलता है। जब कबीरदास जी महाराज को के लिए स्वर्ग से बुलावा आया
तो कहा कि आपने बड़े पुण्य अर्जित किए हैं, आप स्वर्ग में चलिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्वर्ग में क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा। जो आपने पुण्य अर्जित किए हैं उन पुण्यों का फल मिलेगा। कहा सत्संग भी मिलेगा कि सत्संग नहीं मिलेगा? तो कबीरदास जी रोने लग गए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। कहते हैं जो सुख सत्संग में है वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए सत्संग को मुक्ति कहा गया है, सामीप्य मुक्ति। समीप में बैठ करके हर चर्चा सुनना, ये सामीप्य मुक्ति है। दो मुक्ति हमारी पूरी हो गई। पहला मानव शरीर की प्राप्ति मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, और दूसरा सत्संग में बैठना, ये जो है दूसरी मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति। साधु महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, अगर तू पूर्ण मुक्ति चाहता है, जीवन की सारी परेशानियों को मिटाना चाहता है, उस आनंद कंद सच्चिदानंद के रहस्य को जानना चाहता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है सद्गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों की सेवा, उनकी प्राप्ति। भाइयों, क्या विद्यार्थी ये जान सकता है कि मास्टर में कितनी काबिलियत है, कितनी होशियारी है, कितना समझदार है मास्टर? विद्यार्थी को जितना मास्टर साहब बताएंगे उतना ही वो सीखेगा। ऐसे ही किसी शिष्य में ये क्षमता नहीं है कि वो गुरु महाराज जी को पहचान सके। ये गुरु महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने हमको अपने दरबार में बुला लिया है, अपने दरबार में रख रहे हैं। इसलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, परमात्मा के चतुष्पाद परमात्मा है। परमात्मा के किसी भी आदमी की पहचान, आदमी का नाम क्या है, आदमी की शक्ल क्या है, आदमी रहता कहाँ है और उसका व्यवहार क्या है। एक्चुअली उसका व्यवहार है, आप जानते हैं कि ये फलाना आदमी है, ये शक्ल है, फलानी जगह रहता है, और आपसे मांगे कि हमको जो है 1 लाख 2 लाख रुपया उधार दे दो, तो जब तक आप उस आदमी के गुण को नहीं जानेंगे तब तक आप उधार नहीं देंगे। जब आपके हृदय में ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, तभी जो है आप उसे पहचानेंगे, वो आप उसे पैसा देंगे। ऐसे ही परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। ये सारे साज हैं, ऐसे ही क्यों बजाए जाते हैं? क्योंकि अपने अंदर में हमारे ऋषि मुनियों ने इन साजों को सुना, और जैसा अंदर में सुना वैसा अगर बजाया जा रहा है तो वो सही है, और अंदर में जैसा सुना वैसा नहीं बजाया जाता तो वो गलत है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी अंदर में परमात्मा की ज्योति का ध्यान करना सिखाते हैं। अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो गुरु महाराज जी के बिना आज तक कोई भी व्यक्ति, इसलिए तीसरी जो मुक्ति है वो श्री गुरु महाराज जी की प्राप्ति है। और इसको बड़े भाग्य की बात बताई है, भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर न साई, बाहर खोज फिरा मैं जिसको, वह वस्तु घट भीतर पाई। श्री गुरु महाराज जी की प्राप्ति
ये है सारूप्य मुक्ति। श्री गुरु महाराज जी हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, अपना ज्ञान दे करके। रामचंद्र जी ने अपना ज्ञान दिया हनुमान जी को, कृष्णचंद्र जी ने अपना ज्ञान दिया, श्री गुरु महाराज जी अपना ज्ञान देते हैं हमको कि मैं आपके अंदर में ही हूं निर्गुण रूप से। इसलिए परमात्मा अगर गुरु महाराज जी को ही कहा गया है, जो अपने और अपने परिवार के लालन पालन में व्यस्त रहता है, टाइम लगाता है, वो जीवात्मा है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए प्रयास करता है, परिश्रम करता है। जैसे किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रयास करता है, वो महात्मा है। जो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो महात्मा है। लेकिन जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पूरी मानव जाति की खुशहाली के लिए, पूरी मानव जाति के दुखों को हरण करने के लिए जो मेहनत करती है, वो आत्मा को परमात्मा, परम सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। जैसे जीवात्मा जीता जागता है, महात्मा जीता जागता है, तो क्या परमात्मा जीता जागता नहीं होगा? इसलिए श्री गुरु महाराज जी को ही, क्योंकि हम परमात्मा कहते तो हव्वा हो गया, और जब हम कहते हैं गुरु महाराज जी ही ब्रह्मा हैं, गुरु महाराज जी ही विष्णु हैं, गुरु महाराज जी ही शंकर स्वरूप है, और गुरु महाराज जी साक्षात पार ब्रह्म हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया, शक्ति दी। इसलिए मैं ऐसे श्री गुरु महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूं, जो जिनके की शक्ति सारे संसार में है। अखंड मंडलाकारम, जिनके मंडल का आकार, जिनका औरा, जिनकी आभा, जिनकी ताकत अखंड है, खंडन नहीं होता। व्याप्तम एवं चराचरम, सारे चर और अचर में व्यापक है। ऐसे गुरु महाराज जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि तीसरी जो मुक्ति है श्री गुरु महाराज जी की प्राप्ति है। इसलिए इसे सामीप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति कहा गया। अपने स्वरूप का ज्ञान होना, अंदर में ज्योति का ध्यान करना आना, अंदर में अनहद नाद का श्रवण करना आना, अंदर में अजपा जाप, दुनिया की सबसे बड़ी विद्या। हमको विश्वास ही नहीं होता, इतने दिन से दरबार में है, फिर भी ये विश्वास नहीं होता कि श्री गुरु महाराज जी ने हमको अपने दरबार में रखा हुआ इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, जिस रास्ते पर चलने से महान बना जाता है, जिसके लिए कहा गया अजपा नाम गायत्री योगिनः मोक्षदायिनी अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। जपा जाता है उसे जपा, और नहीं जपा जाता, अपने आप जो जपा जाता है उसे अजपा। अजपा नाम की गायत्री जो योगियों को मुक्ति प्रदान करती है, जिसका संकल्प करने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। केवल ये संकल्प करने मात्र से कि अब मैं भजन करूंगा, इतने में ही सारे पाप मिट जाते हैं। अनिया सदृश विद्या, इस संसार में इस अजपा जाप के बराबर, ये निरंतर सुमरण के बराबर जो श्री गुरु महाराज जी ने हमको हमारे हृदय में ही जपना सिखाया है, अनिया सदृश विद्या, इस संसार में इसके समान कोई विद्या नहीं है। अनिया सदृश जप, इसके समान कोई जप भी नहीं है। अनिया सदृशम ज्ञानम, इसके समान कोई ज्ञान भी नहीं है, और ना भूतो और ना भविष्यति। आज से पहले भी ये ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान नहीं था, और आज के बाद भी इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान सर्वोत्तम है, अजपा जाप।
और हम सभी लोगों को ये अजपा जाप श्री गुरु महाराज जी ने जपना सिखाया है। बताओ दुनिया में हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई होगा? 75% मुक्ति तो हमने प्राप्त कर लिया। अब केवल मात्र हाथी निकल गया, केवल पूंछ बची है। 25% जो मुक्ति है उसमें हमें थोड़ा अपना प्रयास करना है और हमें कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि ज्ञान है गुरु महाराज जी के चरणों में मन अर्पित करना। इसलिए जो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन है यही ज्ञान है। इसलिए हमें जो गुरु महाराज जी आज्ञा देते हैं, क्योंकि चौथी मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सहज में ही हमारा मन श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहे, सहज में ही। इसी के लिए हमें सेवा बहुत जरूरी है। बिना सेवा किए, क्योंकि जहां आदमी का तन और धन लगता है वहीं आदमी का मन लगता है।